आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड और मैं हूं मनीष अवस्थी। मिशन 2024 यानी आम चुनाव 2024 अगले साल होगा देश का सबसे बड़ा चुनाव। 543 सांसदों को देश की जनता फिर चुनकर भेजेगी संसद में। वक्त कम रह गया है जी हां, और इसलिए तमाम सियासी पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं, क्योंकि किसी को मिलेगा फिर से चांस तो किसी पर कहीं लग जाएगा ब्रेक। पिछले 4 साल से काम के दावे तो खूब किए जा रहे हैं। वहीं आम चुनाव, जी हां, वहीं आम चुनाव से पहले जनता सांसदों के काम का बना रही अब आखिरी रिपोर्ट कार्ड। इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए 2 आधार बनाए। जी हां, 2। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या यानी कितने क्वेश्चंस पूछे गए, सांसद निधि का उपयोग यानी कि जो सांसद का फंड होता है आखिर आपने वो कितने खर्च किए, और सांसद के तौर पर विशेष योगदान आपका क्या रहा है यानी कि स्पेशल कंट्रीब्यूशन। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसदों का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। आज हम आपको दिखाएंगे पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद का रिपोर्ट कार्ड। सांसद रविशंकर प्रसाद वैसे तो राज्यसभा से सांसद कई बार रह चुके हैं, लेकिन पहली बार पटना साहिब से लोकसभा सांसद बने। मोदी कैबिनेट में मंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल ज्यादा रहा है। जी हां, लोकसभा सांसद के तौर पर उनके काम की परख इस बार हो रही है। 2024 आम चुनाव से पहले पटना साहिब संसदीय क्षेत्र की जनता के दिल में क्या है? 2024 से पहले जनता की नजर में सांसद रविशंकर प्रसाद पास हैं या फेल? फिर आपको, जी हां, फिर मिलेगा चांस या लग जाएगा ब्रेक? इंडिया न्यूज के सर्वे में क्या नतीजा निकलकर सामने आया है आपको दिखाएंगे सांसद रविशंकर प्रसाद का रिपोर्ट कार्ड। लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। पटना साहिब। पटना साहिब लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास वैसे तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन देश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक मानी जाती है। वजह है यहां से चुने गए सांसद देश की राजनीति में खास दबदबा रखते हैं। वर्तमान में यहां से सांसद हैं रविशंकर प्रसाद। पटना साहिब लोकसभा सीट साल 2008 में परिसीमन के बाद बनी। 2009 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा यहां से पहले सांसद बने। फिर 2014 में भी शत्रुघ्न सिन्हा ही यहां से सांसद बने, लेकिन 2019 में शत्रुघ्न सिन्हा के टिकट कटने पर यहां से रविशंकर प्रसाद सांसद बने। 2009 से लेकर 2019 तक यहां कमल ही खिला है। पटना साहिब लोकसभा का इतिहास 2008 के बाद से बना है। 2008 से पहले पटना लोकसभा का हिस्सा था, लेकिन परिसीमन में पटना लोकसभा को भंग करके 2 लोकसभा बनाया गया, पटना साहिब और पाटलिपुत्र। पटना साहिब लोकसभा में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, फतुहा और पटना साहिब। इस लोकसभा सीट में करीब 20 लाख मतदाता हैं। कायस्थ समाज के वोटर ही हार और जीत तय करते हैं। करीब 5 लाख से ज्यादा कायस्थों के अलावा यहां यादव और राजपूत मतदाताओं की भी खासी संख्या है। इस सीट का जातिगत समीकरण देखें तो कायस्थ 20%, राजपूत 5%, यादव 17%, मुस्लिम 7%, दलित
16%, ओबीसी 19%, अन्य 16% हैं। पटना और इसके आसपास के इलाकों में विकास की रफ्तार दिखती तो है, लेकिन जिस गति से विकास होना चाहिए था वो नहीं हो सका। ग्रामीण इलाकों में अभी भी तमाम तरह की समस्याओं से जनता परेशान रहती है। पटना साहिब के प्रमुख मुद्दों पर गौर करें तो ट्रैफिक जाम से परेशानी है, जल भराव से हाल बेहाल है, अतिक्रमण भी यहाँ एक अहम मुद्दा है, बेरोजगारी नहीं हो रही है कम, सरकारी अस्पतालों की कमी है और साथ ही स्कूलों की हालत बेहद ही खराब है। 2024 का आम चुनाव पटना साहिब के लिए काफी अहम है। चुनाव से पहले पटना साहिब की जनता सांसद रविशंकर प्रसाद के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद रविशंकर प्रसाद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति, प्रश्न, सांसद निधि उपयोग और विशेष योगदान क्या है। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद रविशंकर प्रसाद के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। तो कैसी है पटना साहिब लोकसभा सीट, क्या है यहाँ के मुद्दे और इस सीट पर पार्टियों का इतिहास कैसा रहा है। खास रिपोर्ट के जरिए आपको हमने पूरी जानकारी दी। यहाँ की जनता, यहाँ की जनता आम चुनाव से पहले कई पैमानों पर सांसद रविशंकर प्रसाद पर रिपोर्ट कार्ड, यहाँ की जनता सांसद रविशंकर प्रसाद का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद रविशंकर प्रसाद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं पटना साहिब के सांसद का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा। संसद में किए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से आखिर उन्हें कितने नंबर मिल रहे हैं। जी हां, संसद में उपस्थिति की अगर बात की जाए, अगर संसद में उपस्थिति की बात करें तो सांसद रविशंकर प्रसाद करीब 50% उपस्थित रहे, अटेंड किया। सदन में अपने संसदीय सीट और देश हित में सांसद रविशंकर प्रसाद आखिर कितने सवाल पूछे, इस पर अगर देखा जाए तो 2019 के बाद संसद में सांसद रविशंकर प्रसाद ने करीब 60% सवाल पूछे, 60%। वहीं संसद निधि, सांसद की जो निधि होती है, अगर उसकी बात करें, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों यानी कि डेवलपमेंट के काम के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, सांसद रविशंकर प्रसाद करीब 35% से ज्यादा सांसद निधि का उपयोग कर चुके हैं। पिछले 5 साल में पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में किए गए विशेष काम यानी कि स्पेशल कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो उस पर नजर डालते हैं। करीब 60%, 60% उनका विशेष योगदान दिखाई दे रहा है, जो आंकड़े आपके सामने। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर पटना साहिब संसदीय क्षेत्र के सांसद रविशंकर प्रसाद को 10 में से मिल रहे हैं पूरे 5.1 नंबर, यानी संसद में प्रदर्शन के आधार पर सांसद रविशंकर प्रसाद पास हैं। जी हां, संसद में किए गए उनके काम के आधार पर सांसद रविशंकर प्रसाद पास दिखाई दे रहे हैं। जी हां, अगर अब बात करें तो आपने देखा पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 5.1 नंबर मिले हैं। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड जीरो यानी पटना साहिब लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा। जी हां, जनता के मन की बात, पटना साहिब की जनता के मन की बात जब इंडिया न्यूज जानने पहुंचा तो क्या निकलकर सामने आया। जी हां, क्या सामने आया ये तो आप देखेंगे, लेकिन उससे पहले क्षेत्र की जनता संसद के काम से कितना खुश है और कितने काम पूरे होते दिख रहे हैं, कितने वादे अधूरे हैं यानी कि जो हो ना सका। और अभी सांसद रविशंकर प्रसाद से लोग उम्मीद भी लगाए बैठे। तो आइए देखिए, सुनिए क्या कहती है
पटना साहिब की जनता। रविशंकर प्रसाद जी ने जिस तरह से पटना साहिब में सराहनीय कार्य किया है, इसकी जितनी भी हम लोग व्याख्यान करें वो कम पड़ेगा। इतने लोकप्रियता इन्होंने हासिल किया है इस पटना साहिब में, जन जन की जो समस्या हो उसके लेकर सड़क से लेकर सदन तक इन्होंने इस आवाज को बुलंद करने का काम किया है कि वो गरीब को एक जरिया बनाने का काम करते हैं, अच्छे राजनीति करते हैं, अच्छे जो नाला वगैरह बनवाए हैं, अच्छे जहाँ टूटी फूटी रोड है तो उनको सचिव को कहकर बनवाने का काम कर रहे हैं। सब पास आते हैं, पूछते रहते हैं और हम लोग को जो कमी होता है वो पूरा कर देते हैं। कोई कमी नहीं है हमारे माननीय रविशंकर जी के द्वारा। अब जरूर देंगे, जितना हमारे साथ रहेगा, जो जितना शक्ति होगा और उनको बढ़ा के देंगे। रविशंकर प्रसाद जी कोई लोकल नेता नहीं है, वो एक राष्ट्रीय नेता है। कानून मंत्री के रूप में, संसद के रूप में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी अतिरिक्त प्रभार था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आज एक क्रांति है भारत में, तो उसके वो सूत्रधार रहे हैं। वो एक आदर्श राजनेता हैं। पटना साहिब के सांसद माननीय रविशंकर प्रसाद जी से जब उनके नेता नरेंद्र मोदी जी खुश नहीं है, जनता को खुश होने का कहाँ सवाल है। अगर वो काम ही के होते तो मोदी जी उनको क्यों हटा देते। अब ये तो जवाब रविशंकर बाबू देंगे ना कि गलत वो हैं, गलत मोदी जी हैं। कौन गलत है? काम से तो कोई मोदी जी ही खुश नहीं है, जनता बेचारा कहाँ से खुश हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, वो तो क्षेत्र में कभी दिखते ही नहीं। मैं पटना विश्वविद्यालय से हूँ, वो भी पटना कॉलेज के छात्र रहे हैं और यहीं से लॉ भी किए, लेकिन पटना कॉलेज में आज तक कभी दिखे नहीं है। उनको तो विश्वविद्यालय वो सरकार में है, उनको विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाने में सहयोग करना चाहिए, लेकिन वो तो कभी दिखते ही नहीं है, ना इस मुद्दा पे कभी बोलते हैं। देखिए, वो रविशंकर प्रसाद जी उनका नाम है, ये सिर्फ सुनने को ही मिलता है। वो ऐसे दुर्लभ प्रजाति के सांसद हैं कि मैंने सच में आज तक उन्हें कभी नहीं देखा है। वो आपको विकास का काम याद होगा कि पटना डूबा था जल जमाव में, तब भी वो नहीं दिखे। पटना में कोरोना काल आया, तब भी वो नहीं दिखे। फिर उनके काम का क्या वर्णन करा जा सकता है। वो यहाँ के सांसद नहीं है, वो दिल्ली के सांसद है। कौन है रविशंकर प्रसाद जी? हम लोग तो सिर्फ इलेक्शन में उनका चुनाव चिन्ह देखते हैं, चेहरा देखते हैं। उसके बाद पटना में जितनी आबादी है उससे 75% तो उसको पहचानते नहीं होंगे रविशंकर प्रसाद हैं कौन। वो बीजेपी के नेता हो सकते हैं, वो दिल्ली संसद में बैठने के लिए हो सकते हैं, पब्लिक के लिए नहीं है। तो आपने देखा, जनता की अलग अलग राय है। जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर सांसद रविशंकर प्रसाद को 10 में से 5.1 नंबर मिले हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा नहीं है, यह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब पटना साहिब की लोकसभा क्षेत्र की जनता ने खुले दिल से दिया है। जी हां, हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सवालों का क्या जवाब मिला, देखते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल, क्या आपके सांसद क्षेत्र में रहते हैं? हाँ कहने वाले लोग हैं 40% लोगों ने कहा हाँ रहते हैं। नहीं कहने वाले लोगों में 51% लोगों ने कहा नहीं रहते और पता नहीं। 9% लोगों ने कहा हमें पता नहीं। क्या आपके अपने सांसद के कामकाज से आप खुश हैं? जी हाँ 43% लोगों ने कहा हाँ, और नहीं में कहने वालों में 38% लोगों ने कहा नहीं पता नहीं। जी हाँ 19% लोगों ने कहा पता नहीं। क्या पार्टी के आधार पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाले लोगों में 63% लोगों ने कहा हाँ हम देंगे। नहीं कहने वालों में 28% लोगों ने कहा नहीं और पता नहीं 9% लोगों ने कहा हमें पता नहीं। क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? अहम सवाल। जी हाँ कहने वाले लोगों में 35% लोगों ने कहा हाँ हम देंगे और नहीं में 54% लोगों ने कहा नहीं देंगे, पता नहीं 11%। मौजूदा सांसद की जगह उम्मीदवार बदला जाए, यह भी एक ऐसा अहम सवाल था कि आखिर जनता के दिल में क्या है। हाँ कहने वाले लोग हैं 48% लोगों ने कहा हाँ
नहीं कहने वाले लोगों में 44% लोगों ने कहा नहीं और पता नहीं 8% लोगों ने कहा पता नहीं। अब अहम सवाल आता है जो लगातार एमपी का रिपोर्ट कार्ड में, हम जिस भी एमपी के रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं उसमें इस सवाल पर लगभग राय एक ही निकल के आती दिखाई दे रही है। 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर काम करेगा? जी हां, मोदी फैक्टर, देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैक्टर काम करेगा। हां कहने वाले लोगों में 68% लोगों ने कहा हां काम करेगा, यानी कि मोदी फैक्टर 2024 में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होगा। नहीं कहने वाले लोगों में 19% लोगों ने कहा नहीं काम करेगा और पता नहीं 13%। जी अगला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर, 2024 में क्या मौजूदा सांसद को आप वोट करेंगे? हां कहने वाले लोगों में 51% लोगों ने कहा हां हम करेंगे। नहीं कहने वाले लोगों में नहीं 31% लोगों ने कहा नहीं, और पता नहीं की अगर बात करें तो 18% लोगों ने कहा नहीं। जी हां, पता नहीं। तो ग्राउंड जीरो पर किए गए काम के आधार पर सांसद रविशंकर प्रसाद के बारे में जो लोगों की अलग अलग राय आपके सामने आपने देखी सुनी। जी हां, सांसद के काम से कुछ लोग खुश हैं तो कई लोग नाराज भी दिखाई देते हैं। लेकिन हमारे सर्वे में पूछे गए सवालों के तमाम आधार पर जनता सांसद रविशंकर प्रसाद को 10 में से 5 नंबर दे रही है। मतलब साफ है कि जनता की नजर में सांसद रविशंकर प्रसाद का काम बेहतर है। वैसे सांसद से लोग अभी भी, जी हां, अब भी लोग उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ वक्त बाकी है कि आखिर इस क्षेत्र में सांसद महोदय बचे हुए काम शायद पूरे कर लें, क्योंकि क्षेत्र में सांसद के कई वादे अब भी अधूरे ही हैं। जी हां, जो हो ना सके। अब जानते हैं सांसद रविशंकर प्रसाद के रिपोर्ट कार्ड में आखिर लिखा क्या है। रिपोर्ट कार्ड 2024 आम चुनाव से पहले वो पास हैं या फेल? संसद में किए गए काम, जी हां, संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति यानी अटेंडेंस, प्रश्नों की संख्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सांसद निधि का उपयोग, एमपी लैड फंड का इस्तेमाल कितना हुआ और विशेष योगदान यानी कि स्पेशल कंट्रीब्यूशन पर सांसद रविशंकर प्रसाद को 10 में से 5.1 नंबर मिले हैं। वहीं पटना साहिब संसदीय क्षेत्र में जनता से जो सवाल पूछे गए, जी हां, जनता से जो सवाल पूछे गए, इस आधार पर 10 में से 5 नंबर रविशंकर प्रसाद को मिले हैं। और दोनों को अगर मिला लिया जाए तो सांसद रविशंकर प्रसाद जनता की उम्मीदों पर सटीक उतरते दिख रहे हैं। जी हां, पटना साहिब की जनता ने सांसद रविशंकर प्रसाद के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। तो रविशंकर प्रसाद जनता की नजर में पास दिखाई दे रहे हैं। जी हां, पटना साहिब संसदीय क्षेत्र में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपने देखा, जी हां, इंडिया न्यूज ने अपने दर्शकों तक पहुंचाया है। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जिसमें सांसद रविशंकर प्रसाद पास होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न, यानी कि जब बटन दबेगी कब बदल जाए कोई नहीं जानता। क्या मुद्दे होंगे यह अभी कहना मुश्किल है। 2024 में किस आधार पर जनता आखिर वोट करेगी यानी बटन दबाएगी, कहना बहुत ही मुश्किल है। फिलहाल इंडिया न्यूज के सर्वे में सांसद रविशंकर प्रसाद पास हैं। सोमवार शाम 4:30 बजे आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा की संसद, जी हां, लोकसभा की सांसद सोनिया गांधी का रिपोर्ट कार्ड। इंडिया न्यूज के सर्वे में सांसद सोनिया गांधी पास हो रही हैं या फेल, तो दिल धड़कन, जी हां, दिल की धड़कन थामकर रखिए सोमवार शाम 4:30 बजे तक का इंतजार। जी हां, करिए इंतजार शाम 4:30 बजे। फिलहाल
एमपी का रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शब खैर।